तो विनर होऊंगा, मैं चुन के आऊंगा। देखो आपने क्या बोला पहले कि जिनकी औकात महल्ले में नहीं आने की, वही बोल रहा मैं चुन के आता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, हम देख रहे शहर में होटलों पे बैठ रहे हैं, चाय पिलाने को पैसा नहीं इनके पास, मगर ये दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 की लीड से आएंगे, 100-1 लाख की लीड से चुन के आएंगे, जबकि इनके वार्ड के अंदर ही इनको नहीं पहचानता। इनके वार्ड के ही लोग वीडियो बना के न्यूज में डालते हैं कि इनको कोई पहचानता नहीं। इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? 20 साल खासदार थे, 20 साल के अंदर औरंगाबाद शहर के मुसलमानों के लिए क्या किए? साहब पहले की कट्टरता भरी हुई है, अरे समझते नहीं बात को, बस अपना अपना क्या अपना, अरे सेकुलर बनो। आप जो हिंदुस्तान आजाद करे जब से, मत बताइए, आप सुनो पहले मेरी बात। हिंदुस्तान सेकुलर, जब हिंदुस्तान की जब आजाद हुआ तो सेकुलर लोगों ने करे, और सेकुलर लोगों सब इतना चिढ़के मत। जो शिवसेना थी, जो जातिवाद, वो चलेगी बीजेपी के साथ। ये जो शिवसेना है, असली शिवसेना, ये सेकुलर है। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले उद्धव बाला ठाकरे को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर अच्छा काम किए और हमारे कश्मीर के जो सैनिक थे औरंगजेब, उनकी तारीफ किए। बाकी जो मस्जिदों के ऊपर भोंगे वगैरह कशाला काढ़े से भोंगे काय तरह से तुम्हारा, मतलब कुछ कुछ बातें मेरे दिल को छू गई। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी पूरे इंडिया में निकाल रहे भारत जोड़ो यात्रा, तो मैं तो बहुत उसके फाइन हो गया हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि, और मैं मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि तुम इंडिया गठबंधन के साथ में आ जाओ, और क्योंकि मुसलमान हमेशा सेकुलर रहा और सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। ये अल्टे पलटे आते जा ही रहेंगे। ये जाति, जैसा बीजेपी अपनी जातिवाद करती है, अपनी मुस्लिम कुछ पार्टियां जातिवाद करती है, तो हमको जातिवाद नहीं करने का है। हमको एक मंच पे आके इंडिया गठबंधन को वोट करना है। अब हमारे सामने कौन है ये देखना नहीं है। अभी आप जो बोल रहे इंडिया गठबंधन को वोट करना है, जैसे कि मैं बताता, औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो आज फॉर्म लिए हैं, हमने देखा है, जबकि इनका कोई ऐसा वो नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, मगर फिर भी इन्होंने फॉर्म लेके फॉर्म भरने वाले हैं और वोट बैंक को माइनस करना है इनको। तो इनके बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं देखो, ये हिंदुस्तान के अंदर संविधान के अंदर सबको लड़ने का हक है, उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मगर संविधान में है अधिकार, मगर इनको तो पहचानने वाला होना ना। इनको इनके महल्ले में नहीं पहचानते। हाँ। तो आज खासदार क्षेत्र इतना बड़ा औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद से वैजापुर, गंगापुर, कन्नड़, खुलदाबाद, दौलताबाद, इनको कौन पहचानेंगे? इनके महल्ले में नहीं पहचानते इनको। ये उन्होंने सोचना चाहिए। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, चंद्रकांत खैरे साहब 1 से 1.5 लाख के वोटों से चुन के आ रहे हैं। आपका बोलना है कि चंद्रकांत खैरे साहब 1 से 1.5 लाख वोट से चुन के आ रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ। और बहुत से ऐसे जो कैंडिडेट, इनका बोलना है कि फर्स्ट विनर हम ही है। अधिकार बोलेंगे ना, बोलने के पैसे लगते। नहीं, जब इनका आपका बोलना चंद्रकांत खैरे साहब, बहुत से ऐसे, जैसे कि अभी हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब हैं, तो इनका भी बहुत सा ऐसा वोट बैंक है जो हिंदू भाई में, दलित भाई में, धनगर समाज में इनका वोट बैंक। अब ये भी तो बोलते हैं कि हमारा वोट बैंक है, मैं विनर होऊंगा, मैं चुन के आऊंगा। देखो आपने क्या बोला पहले कि जिनकी औकात महल्ले में नहीं आने की, वही बोल रहा मैं चुन के आता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, हम देख रहे शहर में होटलों पे बैठ रहे हैं, चाय पिलाने को पैसा नहीं इनके पास, मगर ये दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 की लीड से आएंगे, 100-1 लाख की लीड से चुन के आएंगे, जबकि इनके वार्ड के अंदर ही इनको नहीं पहचानता। इनके वार्ड के ही लोग वीडियो बना के न्यूज में डालते हैं कि इनको कोई पहचानता नहीं। इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं साहब, उनके बारे में मैं क्या बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि औरंगाबाद शहर से चंद्रकांत खैरे 1 लाख से 1.5 लाख की लीड से चुन के आ रहे हैं, मेरा दावा है। आपके दावे की हम सर आंखों पे वो है, मगर इसके अलावा दूसरे भी कैंडिडेट है, हर्षवंत यादव साहब है, जबकि पिछली बारी उन्होंने 2 लाख के ऊपर वोट लिए थे। बिल्कुल सही है, सबने लिए थे, लेकिन अभी गणित चेंज हो गया। मालेगांव, कोल्हापुर, सोलापुर, कोल्हापुर, इधर देखो तो मुस्लिम लोग इंडिया गठबंधन में जुड़ रहे हैं, और औरंगाबाद से भी 20%, 30% वोट शिवसेना को मिलेगा। नहीं, कल हमने रामनवमी के मौके पे देखे, खैरे साहब भी आए थे, और किराड़पुरे की जो जनता है उन्होंने उनका सत्कार भी करे और खैरे साहब से बात भी की। खैरे साहब ने भी बताया है कि भाई गठबंधन सरकार में है, खड़ेवा में, और मैंने तो कुछ ऐसा किसी को गलत कहा नहीं, लोगों के वफाओं पे ध्यान ना देते हुए आप मुझे को वोट दीजिए, ये कल कहा उन्होंने। मगर फिर भी हमारे को एक बात ये है कि एक तो चंद्रकांत खैरे साहब है, खासदार इम्तियाज जलील साहब है, और हर्षवंत यादव साहब है, और भुंगरे साहब है, मगर इनके अलावा भी जो इक्की मिक्की विक्की है, इनके लिए आपका क्या मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए। देखो साहब, ये मुस्लिम जो लीडर है ना,
जब राम मंदिर का दंगा हुआ था तो मैं आपके चैनल पे मैंने एक वीडियो दिया था कि जो बच्चे पकड़े गए थे उनकी माँ बहनें कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, तो उस टाइम में ये लीडर कहाँ गए थे? तो वही आज की जाएंगे वोट मांगने के, तो वही जनता, वही पब्लिक, वही माँ बहन से पूछेंगी तुम कहाँ थे, तो फर्क बहुत पड़ेगा मेरे भाई। आपका बोलना ये है कि राम मंदिर का जो हादसा हुआ था 2023 में, पिछले साल, तो इसके अंदर के चंद्रकांत खैरे साहब आए थे क्या बच्चों को बचाने के लिए? देखो, तुम कौम की बात करते, तुम समाज की बात करते, तो तुम आप मेरी बात का पहले जवाब दीजिए। चंद्रकांत खैरे साहब आए थे कि बचाने के लिए मुसलमान बच्चों को? नहीं आए थे। कौन आया था? कुछ बेचारे अपने कुछ फाउंडेशन वाले आए थे और एक दो छोटे बड़े मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने उनका काम किया, बेचारे उनको वोट भी मिलेंगे। लेकिन जो दावे करते हैं क्या मुस्लिम के रहबर है, तो कोई खड़े नहीं होता। ये मुसलमानों का रहबर कोई नहीं है। और इस शहर को मैं आपको बता देता हूँ, इस शहर को जो मलिक अंबर ने डेवलप किया था और जकरिया साहब ने डेवलप किया था, उसके बाद कोई डेवलप नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता डेवलप, क्योंकि मलिक अंबर और जकरिया साहब के जैसा किसी के पास जिगर नहीं है। जकरिया साहब ने हिंदू मुसलमान सिख सबको मिला के इस शहर को डेवलप किया था, MIDC लाया था, डैम लाया था, पानी औरंगाबाद शहर को पहुंचाया था। मगर आज तक कोई ऐसा खासदार नहीं है जो 25 साल से 30 साल से 25 साल से पकड़ो 25 साल से इस शहर को डेवलप करे। इस शहर की जो MIDC है वो लेके भाग गए यहाँ के। और आप बताते हैं कि खासदार ये आएगा चुन के, वो आएगा इंडिया गठबंधन का आएगा, ऐसा नहीं है। जो सही मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप ऐसा मैसेज दीजिए कि सही वोट पड़े। जबकि एक छोटी सी एक बात बताता हूं मैं, आप एक छोटी सी बात तो 200-400 रुपए 500 रुपए का कपड़ा लेते हैं, ड्रेस लेने जाते हैं, उसको 10 बार कुरत के देखते हैं, तो आप सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं देख सोचते कि भाई किसी को वोट मारना है, किसको नहीं मारना है? ये बात को क्यों नहीं आप समझते और जनता को क्यों नहीं बताते? साहब अभी सामने वाले का पहला बैकग्राउंड चेक कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये इलेक्शन महंगाई पे होगा, ये इलेक्शन जातिवाद को खत्म करने के ऊपर होगा। और मुसलमान हमेशा सेकुलर था और सेकुलर रहेगा, और सेकुलर आदमी को वोट मारेगा, क्योंकि आज की जो इंडिया गठबंधन है यही पार्टी है जो गुजरात के रंगा बिल्ला को हटा सकते हैं, नफरत को हटा सकते हैं, यही इंडिया गठबंधन है। और देखना, इंडिया गठबंधन की सत्ता हिंदुस्तान में आएगी। आप इसलिए आएगी, तुम ये मत सोचो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और औरंगाबाद से चंद्रकांत खैरे भी 101% चुन के आएंगे। ये बात तुम ख्याल रखो, क्योंकि मुसलमान भी बहुत। खैरे साहब जो आप बताते चुन के आएंगे, तो आप एक ऐसा काम बताई जाइए ना, मुसलमानों के फेवर में उन्होंने ये काम किया मुसलमान के लिए। अब एक थोड़ी सी नॉर्मल बात बताता मैं, दल्ला जी जो एक आमदार थे, मगर उन्होंने औरंगाबाद शहर के मुसलमानों के लिए कुछ किया काम, ये आपको बता सकता हूँ। तो खैरे साहब ने ऐसा क्या काम किए, तो आप बताइए ना हमारे चैनल के माध्यम से मुसलमानों के यहाँ के। देखो, जब मैं बॉम्बे में एक्टिंग के लिए आता था तो हमको मंत्रालय के अंदर लेटर लगता था, तो हमने कहीं उनसे गए कि साहब हमको लेटर होना, तो तुरंत तो लेटर देते थे, कभी पूछे नहीं। फिल्म शूटिंग के लिए लेटर लगता था या रोजगार के लिए? बता रहा मैं आपको, आपको मैं जो बात कर रहा हूँ ना, रोजगार की बात करो आप, कि खैरे साहब ने मुसलमानों के लिए रोजगार करा था, इन्होंने ये रोजगार करा था, मुसलमानों के लिए आबादी करी है, बस्ती बसाई इन्होंने मुसलमानों के लिए, ये बात करो। कोई शूटिंग का आपका मसला है, उसमें हमारा शूटिंग से पेट भरने वाला नहीं, कुछ गैस का भरने वाला नहीं, वो आपके पर्सनल आपके लिए गए होंगे ना, आप उनके कार्यकर्ता है। मैं अभी कार्यकर्ता में अभी भी गया हूँ, मैंने कल या परसों प्रवेश किया और इंशाअल्लाह दिल से काम करूंगा और सबको समझाऊंगा कि भाई मुसलमानों, ये जातिवाद छोड़ दो, क्योंकि मुसलमान सेकुलर है। क्योंकि कट्टरता और कट्टर एक पागल कुत्ते की तरह होता है। जैसे पागल कुत्ता सर पर जख्म होती है, उसको कट्टरता उसी को बोलते हैं, पागल कुत्ते को बोलते हैं। तो हमको कट्टर नहीं बनना है, हमको सेकुलर बनना है, और सेकुलर बन के हमको सेकुलर पार्टी को काम करना है, वोट देना है। आप ये कैसा बता सकते हैं कि ये सेकुलर पार्टी है? थोड़े दिन के बाद बता रहा, इलेक्शन 2024 का फुल बहुमत से बीजेपी और सेना आती है अपने उद्धव ठाकरे साहब की, कभी ये दोनों की युति होती है, तो फिर कहा गया मुसलमान जो मुसलमान इतने वोट मारेंगे तो प्रचार करेंगे, ये कहा जाएंगे मुसलमान? ये बताइए। कई चीज जाएंगे पर सबका काम होगा, विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हें कई साल से इस शहर में बीजेपी और सेना की युति थी, कई साल से सेना और बीजेपी की शहर में युति थी, और महाराष्ट्र में भी युति में सरकार चलाए हुए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए ना कि आप जो बता रहे चंद्रकांत खैरे साहब ने इंडिया पार्टी है, बहुत अच्छा काम करेंगे, तो इन्होंने 20 साल खासदार थे, 20 साल के अंदर औरंगाबाद शहर के मुसलमानों के लिए क्या किए? साहब पहले वो शिवसेना थी जो जातिवाद में भी अलग हो गई, शिंदे गढ़ अलग हो गया, उद्धव ठाकरे अलग हो गया, अब ये सेकुलर बन गई। आप जो बता रहे ना, दो भाइयों के बीच में तीसरा भाई को मिल जाएगा हिस्सा, अरे भाई भाई रहते। एक बात ये याद रखिए आप सागर साहब, भाई भाई रहेंगे, आज नहीं कल
सिर्फ एक राजनीति, एक सत्ता, एक ऐसी चीज है, सत्ता के लिए टुकड़े होते हैं, दोनों का भी फुल बहुमत से आती है और दोनों की युति होती है। तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस का तो इस औरंगाबाद शहर में सुपड़ा साफ है और कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ के मुसलमानों पे सिर्फ इस्तेमाल की, जो बताते हैं कि कुर्सियां हटाए, चदरा हटाए, शतरंज हटाए, कांग्रेस ने ये की है औरंगाबाद शहर में। क्योंकि मैं खुद एक कांग्रेस के अंदर था और ईशान उस्मानी साहब जो शहर और जिला अध्यक्ष थे औरंगाबाद नामांतर पे जो रिजाइन दिए थे, उसके बाद जो मुसलमान कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष बने, ये लोगों ने इस कांग्रेस पे पद ही नहीं लेना था, मगर इतना होने के बाद इस शहर के नामांतर पर इतना होने के बाद उन्होंने पद लेके आज उनको गठबंधन में काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस का नाम ही मत लीजिए इसके अंदर। साहब देखो, अभी सब मामला चेंज हो गया है, पहली बात नहीं रही, उनको भी समझ में आ गया है क्या हमने क्या किए, वो भी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया। और औरंगाबाद की हद तक बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र दिल्ली की हद तक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, औरंगाबाद की हद तक, औरंगाबाद जिले की हद तक। जब औरंगाबाद नामांतर पर जब शहर जिला तक जब रिजाइन दे सकता है, तो नाना पटोले को मैंने खुद कॉल किया था, तो नाना पटोले का काम था पूछने का। एक जिला शहर अध्यक्ष छोटी पोस्ट नहीं होती और छोटा नहीं होता है आदमी, मगर टालते गए। थोड़े कुछ लोग ऐसे थे जो पद के लिए खड़े थे पीछे दरवाजे के, आगे सामने दरवाजे के पद ले लिए और आज काम कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए, आप जो शहर की जनता है इनको एक सही ऐसा मैसेज देना चाहिए आपने कि भाई आप वोट मारने से पहले थोड़ी देर एक सोचिए कि सरकार जिसकी बनती है उसी को वोट दो। एक जो कैंडिडेट है और एक आता है महाराष्ट्र से, तो उसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए सही जनता को, क्योंकि जनता औरंगाबाद की गुमराह है। इतने कैंडिडेट खड़े हुए हैं सागर साहब, इसमें बोल नहीं सकते इक्की है, मिक्की है, विक्की है। अभी किसको देखेंगे, इक्की मिक्की विक्की 5-5 10-10 वोट लेने वाले हैं। भाई देखो, अभी माहौल चेंज हो गया, पुरानी बातों को अपन लेके मतलब नहीं आया, अभी माहौल चेंज हो गया। अभी हमको ये देखना है कि दिल्ली के अंदर गुजरात के रंगा बिल्ला को और आरएसएस को और नफरत को कौन हरा सकता। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो इंडिया गठबंधन है। तो मेरी बात ख्याल रखो, अपना वोट फालतू मत डालो, आप इंडिया गठबंधन को, चाहे सामने कोई भी हो आज, लेकिन आज तुमको सोचना पड़ेगा। हम अनाज खाते और सोचो, सेकुलर बन के काम करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अपना वोट खराब मत करो, सेकुलर पार्टी को वोट दो। आपका जो बोलना है मैं आपकी बात को सहमत हूँ, मगर ये सेकुलर पार्टी कभी सेना की जो अपने उद्धव साहब की पार्टी और बीजेपी के दोनों की सीट महाराष्ट्र की आती तो वो तो युति हो जाएंगी ना उनकी। कांग्रेस राष्ट्रवादी की छोड़ दो। नहीं साहब, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान वैसी वीराना हो जाएगा। इतने साल कांग्रेस में मुसलमानों ने घस के टेबला साफ करे, कुर्सी उठाए, शतरंज उठाए, इनको आज कुछ भी नहीं मिला ना। मुसलमानों को आरक्षण है, एक छोटा सा नॉर्मल सा मौलाना आजाद फाइनेंस था, वो भी बीजेपी सरकार में बंद होगा। एक बच्चों की स्कॉलरशिप थी जो मौलाना आजाद थी, वो भी कम बंद हो गई। तो मुसलमानों ने करना क्या चाहिए? ये बीजेपी के दौर में सब करना पड़ा, उनके ऊपर ही बहुत प्रेशर आया, एडी फेडी वगैरह, ये तुम समझ सकते हो। एडी का पता रहे, एडी का एक ही बात बताता हूं मैं आपको, आप बीजेपी का नहीं सुनते तो आप पे एडी होंगी, आप बीजेपी का सुनते तो एडी वाले 10 कदम आपसे दूर ही रहेंगे। एक लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा के अंदर जो है वो एडी के अंदर है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं देखो, जो एडी से डर गया वो भाजपा में चले गया, जो नहीं डरा वो काम कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। मैं ये बोल रहा कि अपन को कभी पुराने बातों पे और पुराने मुद्दों उखाड़ के कोई मतलब नहीं है। आज हमारे सामने सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है। देखो, हमको जात पात पे वोट नहीं देना, हर मैं जात पात को मानता ही नहीं। देखो, ये देश ही सेकुलर देश है और हिंदू मुसलमान का, जब आपने कल भी देखे हुए बहुत बड़ा जो रामनवमी के मौके पर किराड़पुरे में एक मशहूर राम मंदिर है, तो यहाँ पर देखेंगे हिंदू मुसलमान की एकता का प्रयोग दिए। बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले थे, लोकल चैनल वाले थे, इन्होंने सब देखे। हिंदुस्तान में खुद मुसलमान नहीं चाहता, हिंदू नहीं चाहता लड़ाई हो, मगर कुछ ऐसे है पार्टियां जो लड़ाने का काम करती है, वोट बटोरने का काम करती है। तो हम आपको यही बता रहे कि औरंगाबाद की जनता के साथ भी ये नहीं होना कि बस वोट बटर लेंगे और बाद में ऊपर हाथ करके युति कर लेंगे और मुसलमानों को परेशानी करेंगे। देखो भाई, एक बार भरोसा करके सब करना पड़ेगा, पुरानी बातों को छोड़ो और अभी अपने सामने मौका है, ये मौका जान मत दो। इंडिया गठबंधन को मजबूत करो। इंडिया गठबंधन इंडिया के अंदर बहुत धूम कर रहा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये जो शहर था सागर साहब, ऐतिहासिक शहर था, मलिक अंबर साहब ने इसको बहुत मेहनत से, बहुत उससे बनाया था शहर। इस शहर के अंदर नहरें थी पानी की, बहुत
एक सिटी माहौल बने हुआ था, एक बहुत अच्छा। आज भी मैं बताऊंगा आपको, पुराने जो सिटी चौक में पुराने बाजार भरे थे ये थे। इसके बाद सेकंड इस शहर को कोई मिलता है हमदर्द तो है जकरिया साहब। जकरिया साहब ने मुसलमानों के लिए सड़कों हड़कों लाई थी, MIDC लाई थी, एयरपोर्ट लाए थे जकरिया साहब ने। मगर ऐसा क्यों लगता हमको कि जकरिया साहब के बाद इस शहर को कोई ऐसा खासदार नहीं मिला जो इस शहर को डेवलप करा। सिर्फ धर्म के नाम पे वोट बटोरे, हर किसी ने धर्म के नाम पे वोट बटोरे। कौन सा ऐसा है जो आप बताइए मुझे 20 और 25 साल के अंदर जो धर्म के अलावा सेकुलर बोल के इस शहर को वोट लिया? कौन है आप बताइए। बिल्कुल सही बोले तुम। जिन्होंने 20-25 साल खाए थे खैरे साहब थे, उन्होंने जात के ऊपर करे, उसके बाद भी जो भी आए वो भी जात के ऊपर आए। लेकिन आज का माहौल हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सब हम साथ हैं। एक बात बताता हूं मैं, इस शहर को एक ऐसा पिछड़े उसमें हुआ कि यहाँ का जो पानी का मसला है, पीने का पानी 13-14 दिन में आ रहा है। किसकी गलती है? जनता की गलती है? ये गरीब लोगों की गलती है कि ये 13 दिन 14 दिन में पानी आ रहा है? किसकी गलती है बताइए ना। इस शहर को खासदार है, हर चीज है, आमदार है 3-3 4-4, मगर इस शहर इतना पिछड़े में क्यों होगा? आज रोजगार के पीछे जाएंगे आप, रोजगार मिल रहा नहीं। आज हफ्ते में 3 दिन रोजगार नहीं, शहर को बेरोजगारी होगी, होटल पे जनता बैठी हुई है। इस शहर के लिए ऐसा कौन है जो शहर को सही कर सके? नहीं करे, मैं वही बोला ना, तुम एक कोशिश करो और एक बार फिर इनको चार्ज दो इंडिया गठबंधन को, और देखो क्या होता है फिर। और विश्वास तो करना पड़ेगा ना। नहीं, विश्वास बोले तो कहाँ से करेंगे? जनता जो औरंगाबाद शहर की ऐतिहासिक शहर है, ये शहर बहुत बड़ा शहर है। इसको है तो इस शहर में एरोला है, एजेंटा है, बीबी का मुखबरा है, पंच है कि टूरिस्ट इतने हैं, टूरिस्ट इतना पसंद। आज अब औरंगाबाद एयरपोर्ट पे जो नेशनल एयरपोर्ट बाबूजी ने बनाया था दड़ा साहब ने, उस एयरपोर्ट पे से फ्लाइटें कितनी जाती है देखिए ना। ये सब तुम्हारी बात सही है, मैं क्या बोलता हूँ, फ्लाइटें कितने स्टेट में जाती है देखिए ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है उसको। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल चल रहा, उस माहौल के साथ जाओ। सिर्फ तुम औरंगाबाद क्यों लेके बैठे? मुझे मेरा चैनल औरंगाबाद का, मैं औरंगाबाद का ही बताऊंगा। मुझे औरंगाबाद से बात करना है, महाराष्ट्र है। आपका चैनल, सुनो मेरी बात, आपका जो बोलना है ना, तो देश का, अरे यहाँ पे गली का नहीं सुधार होगा तो आप देश की बात कर रहे हैं। यहाँ के गली के आप विकास, जाके गलियां देख सकते हैं, रोड़ा देख सकते हैं, इसका विकास नहीं हो रहा तो आप देश का, स्टेट का क्या बता रहे साहब? ये देश के अंदर जो भी मुसलमान है पिछड़े में है, और मुसलमानों को एक सही ऐसा कैंडिडेट मिलना चाहिए जो कि हमारी नजर में जकरिया साहब थे, इनके जैसा कोई नहीं मिला इनको, क्योंकि बिल्कुल हर एक चीज का मसला है। इस शहर में जो बेरोजगारी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जाके देखिए बेरोजगारी, महंगाई तो इतनी है कि अब गैस का बाटला लेके देखिए 1000-1200 रुपए गैस का बाटला, क्या करेंगे? नहीं तो यही बोला, जब भी हमारी माँ बहनें अगर वोट करने जाएंगी तो पहले अपने गैस को देख के जाओ, अपनी सब्जी को देख के जाओ, अपने तेल को जाओ, अपने आटे को, अपने जो भी घर में जरूरत का चीज है उसको देखकर फिर वोट करने को जाओ। महाराष्ट्र की इंडिया गठबंधन सरकार आपको बोल सकती है ऐसा कि मैं हम महाराष्ट्र के अंदर गैस 500 रुपए में करेंगे, 600 रुपए में करेंगे, 800 रुपए में करेंगे, बोल सकते हैं? आपका है कैसा पॉम्पलेट जो 2024 का इलेक्शन लड़ा जा रहा है? इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आया हुआ है, देखो तुम बताइए ना, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए ना। इस शहर के जो जनता के वास्ते जो हमारी इतनी तलतलाट निकलती ना सागर साहब, बहुत परेशान है ना। एजुकेशन को है, एक नॉर्मल छोटे से बच्चों की स्कॉलरशिप कर दी इस गवर्नमेंट ने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो फंड था, जो 50-50 1-1 लाख रुपए मिलता था रोजगार गरीबों के लिए, कुछ कारोबार करने के लिए, वो बंद कर दिए। तो किसकी गलती है? अभी हाल में कौन खासदार था? अभी रनिंग कौन करता था? जो खासदार है इसकी गलती है, ये सरकार है, सरकार की बात। इसके भाई आप बोलते ना भाई, अपना आदमी तो अपना आदमी। नहीं, आप अभी 2.5 साल से सत्ता में नहीं थे, 2.5 साल पहले तो आप सरकार थी आपकी। अरे भाई वो थे, वो चले गए। अभी आप ऐसी बात करते सागर, वो थे वो चले गए, ये बात नहीं। अभी थोड़े दिन की बात करेंगे, वो जीत गए, वो आगे, हम वो गठबंधन हमारा होगा दूसरी पार्टी से। आप गरीब है, गरीबी रहो। जो जातिवाद शिवसेना थी वो बीजेपी के साथ चलेगी। जो असली शिवसेना थी, जो सेकुलर बात करती है, सेकुलर की बात ऊपर बात करती है, वो अभी राष्ट्रवादी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ में है, समाजवादी की पार्टी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है, और बहुत अच्छा माहौल है इंडिया के अंदर। मेरे भाई तुम मेरी बात सुनो, आपकी बात ही सुनने के लिए बैठे हुए, या जो बैठे हुए ना डिबेट में आपकी बात, मुसलमानों की बात, तुम कोल्हापुर, सांगली, सतारा, मालेगांव, मुसलमान मालेगांव में मुसलमानों को क्या है, कुछ गवर्नमेंट जॉब है। अभी तो सांगली मुसलमानों को कोई गवर्नमेंट जॉब है, या कोई सब्सिडी है, या कोई आरक्षण मिल रहा है। अभी सरकार आई तो इंशाल्लाह। अभी आप जो बात कर रहे थे, ये बात पे जवाब दो। आप बोले मुसलमान को महाराष्ट्र साथ ही सकाला में देख लो, तो आपको मैं बताता मालेगांव के मुसलमानों को आरक्षण है, या उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रहे हैं। कोई जितने के नाम लिया मैंने, लॉकडाउन के बाद ये लोग फाइन हो गए जो ढाका साहब के।
उन्होंने जो लॉकडाउन में जो काम किया नहीं, बहुत किसी अच्छी स्टेट में बात काम है। नहीं देखो, हुआ। इंडिया गठबंधन है और 2.5 साल उदय साहब ने काम किए, हम सर आंखों पे उनके वो रखते हैं, बहुत अच्छा काम करे, सरकार भी सही चला है। मगर हमारा बोलना ये है कि आप ऐसा कैंडिडेट देना था औरंगाबाद शहर को जो कि हर किसी की चॉइस होना, कैंडिडेट जो भी दिए वो तो पार्टी का मसला है और पार्टी को इंडिया गठबंधन पर काम करना है। मगर हमारे जो शहर के मुसलमान है पानी के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है। आज MIDC औरंगाबाद सेंद्रा MIDC हो, वालूज MIDC हो, यहाँ से कितनी कंपनियां बाहर गई, इस किसके वजह से गई, किसका कारण है? ये औरंगाबाद की जनता का कारण है। औरंगाबाद की जनता को काम बहुत होगा था। नहीं, औरंगाबाद से भी गई, पूरे महाराष्ट्र से गई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ साहब, देखो अभी पुराने बातें करके मतलब नहीं है। अभी तुम्हारे सामने जो माहौल है इंडिया गठबंधन का उसको दो, और उद्धव ठाकरे साहब को नजर में रख के मैं तो सलूट मारता हूँ उद्धव ठाकरे साहब को, जो लॉकडाउन में जो काम किए। मैं उस दिन से उनका दीवाना हो गया और उसी ने आपको भी चैनल बोला था कि मैं सेना में जाने वाला हूँ। मैं आज शिवसेना का मराठवाड़े का स्टार प्रचारक हूँ और दिल से काम करूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ से चंद्रकांत खैरे साहब को 101% 110% इंशाल्लाह चुन के लाएंगे। हमारी कोशिश आप रहेगी। किसी का भी काम कर सकते, उसमें नहीं, संविधान में नहीं। आम नागरिक है, आपके दिल के साथ किसका भी काम कर। हमारा बोलना यही है कि इस शहर का विकास कैसा होगा और कौन करेगा। ये बोलता मैं करूंगा, वो बोलता मैं करूंगा, वो बोलता करता कोई भी नहीं विकास। ये शहर का विकास जकरिया साहब के बाद किसी ने करा होगा तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से बताइए ना, किसने करा बताइए आप। ये चैनल के माध्यम से पहले हमारी बात का जवाब दो, आप पटरी चेंज मत कीजिए। मैं आपकी बात से सहमत मैं क्या बोला, जकरिया साहब के बाद किसने खासदार हो बाद किसने ऐसा जकरिया साहब के जैसा नहीं 25% काम करा, ये बताइए आप। किसने भी नहीं किया, आज भी नहीं किया किसने, कल भी नहीं किया किसने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन मेरा बोलना मतलब ये है, शहर को जो होना वो जकरिया साहब के जैसा होना। जकरिया साहब के जैसा कौन बन सकता है, ये आप बताइए। चलो आप जो लोग थे जकरिया साहब ने जो डेवलप किया, वो चले कितना गए। शहर को जो डेवलप करे मलिक अंबर साहब ने, उसके बाद दूसरा आदमी है डेवलप करने में सिर्फ जकरिया साहब। बिल्कुल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जकरिया साहब बहुत दिग्गज लोग थे, बहुत बड़ी हस्ती है, उनके सरिया कोई आया ना कोई आएगा बस। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ जो माहौल चल रहा है, जातिवाद का माहौल चल रहा है, हमको हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सब मिलके इंडिया गठबंधन को करेगा। और ये इंडिया गठबंधन एक सेकुलर पार्टी है, बाकी हमारे पास हमको जातिवाद हम नहीं कर सकते। कौन सी पार्टी के अंदर बीजेपी छोड़ के जातिवाद का बहुत से पार्टियां हैं, नहीं आप बोलो ना। बहुत से पार्टियां अपनी मुस्लिम पार्टी को जातिवाद करती है, दलित पार्टी बताइए ना, आप कौन सी पार्टी है बताइए। सेकुलर पार्टी, ये जितने गठबंधन है इंडिया के ये सेकुलर है। बीजेपी छोड़ के कौन सी पार्टी है जो जातिवाद करती है, आप बताइए ना। करते ना साहब, तो बताइए ना, आप हमारे को पटरी से चेंज क्यों हो रहे हैं? बताइए ना कौन है, नाम बताइए ना। नाम कभी क्या नाम लेने का आप सब, तुमको सब मालूम है क्या नाम लेने का? हमको मालूम है, हमारी जनता को मालूम नहीं। शहर की जो जनता है ना, जो जनता एक वो देख रही है कि सही जनता शहर का विकास करने वाला एक सही बने, वो देख रहे हैं। अब बताइए ना कौन है। अपने लोगों के अंदर इतनी कट्टरता भरी हुई है, अरे समझते नहीं बात को, बस अपना अपना क्या अपना, अरे सेकुलर बनो। आप जो बता हिंदुस्तान आजाद करे जब से, मत बताइए, आप सुनो पहले मेरी बात। हिंदुस्तान सेकुलर, जब हिंदुस्तान की जब आजाद हुआ तो सेकुलर लोगों ने करे और सेकुलर लोगों सब नहीं, इतना चिढ़के मत बताइए। मैं क्या बता रहा आपको कि आप जो बता रहे ना, इंडिया गठबंधन के अलावा भी दूसरी पार्टी है जो सेकुलर नहीं, तो बताइए ना। बीजेपी छोड़ के कौन सी सेकुलर नहीं है? बीजेपी हमारे जो देखो जो जात की सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा 2014 से उनका भी वो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जात की, जो समाज की, जो कौम की, जो मजहब की बात करता है वो जातिवाद पार्टी है। सबको लेके चलना पड़ता है, वो जातिवाद पार्टी नहीं, वो सेकुलर है और वो इंडिया गठबंधन है। और हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह रिजल्ट 4 जून को देखेंगे ना। आप जो बता रहे ना 4 जून को वो भी रिजल्ट देखेंगे हम। और ये हमारे शफी सागर साहब थे जो इनसे हमने बात करी, और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि वोट का सही इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो ऐतिहासिक इलेक्शन है। और मैं जावेद खान, कैमरामैन अजीम खान के साथ, और अलीम न्यूज़ औरंगाबाद और ARK 20 न्यूज़ मेरे भाई का चैनल। मेरा नाम शेख शफीक शेख बुडन है, लेकिन वैसे मेरा नाम लोग मुझे जानते हैं शफी सागर के नाम से। अभी मैं उद्धव ठाकरे और औरंगाबाद का चंद्रकांत खैरे साहब का स्टार प्रचार हूँ। थैंक यू।